जी, आज सीरसगढ़ की पावन धरती, जहां हम इस अपने धर्म स्थान का 20वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और उनके साथ साथ ओम के शहीद संत रामानंद जी की शहीदी दिवस का भी पर्व हम यहाँ जो है उसको भी हम लोग यहाँ मना रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ इस आश्रम पर आज इस समाज के रहनुमा हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने वाले, उनके विचार को आगे बढ़ाने वाले, हम सबको आशीर्वाद देके उनके विचारों से, जिनके विचारों से हम लोग इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, समय के सदगुरु समनदास जी महाराज भी, निरंजन दास महाराज जी भी यहाँ गद्दी नशीन है। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूँ और जितने भी संत बाकी यहाँ हैं मैं उन सबके चरणों में भी नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और बुजुर्ग, मैं संदेश के तौर पर आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जब यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ गुरुओं से लेके जाना है। जब हम यहाँ आए और यहाँ से कुछ सीख के ना जाए, अगर कोई बुराई अपनी यहीं छोड़ के ना जाए, अगर हमारे जीवन में कोई बुराई है उसको त्याग करके ना जाए, फिर हमारे गुरु घर में आने का हमारा मकसद जो है वो कामयाब नहीं होता। तो आज जब आप यहाँ आए हैं और ये हमारा गुरुघर है, ये हमारा डेरा, यहाँ से हम निर्देशित होते हैं, यहाँ से हम संचालित होते हैं, यहाँ से हमें संघर्ष करने की, आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है, विचार मिलते हैं। तो बस मैं आपसे इस पावन अवसर पे यही कहूंगा कि बुराइयां त्यागे और मेलजोल बढ़ा के एकजुट होकर आगे बढ़े। सतगुरु रविदास जी महाराज के संदेश के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैंने उनको पढ़ा, जाना, कि पराधीनता पाप है, जान ले और मीत, और रविदास पराधीन से कौन करे सो प्रीत। जब तक हम गुलामी के जीवन में जीते रहेंगे तब तक हमारा कोई मीत नहीं होगा। जिस दिन हम गुलामी की बेड़ियां काट के इधर उधर दूसरों के घरों में चक्कर काटने की बजाय अपने डेरों पे जाएंगे, अपने महापुरुषों के विचारों के साथ जुड़ेंगे, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की बात के साथ खड़े हो जाएंगे, मेरा मानना है कि हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज का ये पावन अवसर है, लाखों लाखों की संख्या में आप इस क्षेत्र से यहाँ पहुंचे हैं, बहुत दूर दूर से तमाम इस धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पहुंचे हैं। मुझे गर्व है कि मैंने एक रविदासिया माँ की कोख से जन्म लिया है और मेरे ऊपर जो कर्ज है कि रविदासिया कौम का नाम जो है, जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि वो दुनिया में मजबूत हो और जो अन्याय के साथ हो रहा है वो बंद हो, उस अन्याय की खत्म करने की लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि जब तक इस देश में बेगमपुरा राज नहीं आएगा तब तक इस देश में रहने वाले करोड़ों शोषित वंचितों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं मैं ये भी मानता हूं कि बेगमपुरा राज कोई और लेके भी नहीं आएगा। हमें सबको कमर कस के बेगमपुरा राज लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जो जिम्मेदारी उसको अदा करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन राज कोई है तो वो बेगमपुरा राज है, जिसकी कल्पना सतगुरु रविदास जी महाराज ने की थी। जिस राज की कल्पना दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया, उनके जाने के बाद आज से 600 साल पहले ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अनुवन और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे पत्थन। कहां दूसरों के गली मोहल्लों में चक्कर लगाते हो, दुनिया में ऐसे सदगुरु जिनको सत श्रोमणी की उपाधि दी गई, जिनका कोई तोड़ नहीं है, ना भक्ति में, ना शक्ति में, ना विचार में, ना सिद्धांत में, ऐसे सदगुरुओं के बच्चों को आज इस देश में अन्याय सहना पड़ रहा है। सीना छलनी हो जाता है आपका दुख देख के। बस ये कहना चाहता हूं कि बेगमपुरा तब आएगा जब बेगमपुरा को मानने वाले लोग मेहनत करेंगे, वरना बेगमपुरा नहीं आएगा। और जब तक बेगमपुरा नहीं आता तो आप इस अन्याय का सामना इस देश में करोगे। मुझे तो अभी मेरे ऊपर आशीर्वाद है संतों गुरुओं का कि मैं आपके बीच सलामत हूं। गोली मुझे छू के निकल गई, आपके आशीर्वाद से मैं अभी जिंदा हूं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि मेरे जैसे 1000 लोग भी आके चले जाएं,
जब तक बेगमपुरा राज का सपना पूरा ना हो आपको रुकना नहीं है मेरे साथियों। हर एक घर से बेगमपुरा राज आए इस बात की सोच के साथ हमें निकलना है, क्योंकि बेगमपुरा राज जब तक नहीं आएगा तब तक हम गुलामी की बेड़ियां हमारी नहीं कटेंगी और बेगमपुरा राज आए इसके लिए हमें संघर्ष करना है। मैं यहां उपस्थित सभी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूं। जब हमारे गुरुजी पधारे हमें बड़ी से बड़ी संख्या में आके दुनिया को संदेश देना चाहिए कि हम अपने धर्म के साथ खड़े हैं, हम अपने गुरुओं के विचारों के साथ खड़े हैं। ये आज आपने जो शक्ति दिखाई है, इस शक्ति के आगे बहुत बड़े बड़े नतमस्तक होंगे, क्योंकि जब सदगुरु रविदास जी महाराज धर्म का काम कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, दुनिया में उस समय जितने राजे थे वो भी सदगुरु जी के चरणों में आके नतमस्तक होते थे। ये हमारा झंडा और डंडा ऐसे बुलंद रहेगा और एक दिन आएगा इस देश में कि बेगमपुरा राज इस देश में आएगा, और जिस दिन बेगमपुरा राज आएगा हम भी गर्व से कहेंगे कि इस राज में हमारी भी हिस्सेदारी है। ये हमारे गुरु का सपना था, हमने पूरा किया। हम अपने गुरुओं की, महापुरुषों की नालायक औलादे नहीं है, हम लायक औलादे हैं। हम अपने खून का एक कतरा चुका के जो है अपने महापुरुषों गुरुओं का मिशन पूरा करेंगे।